18:10 का महावाक्य है। बाबा यज्ञ की स्थापना किया और उस स्थापना में बच्चों को ज्ञान देने का आधार ब्रह्मा बाबा को बनाया। तो आज बाबा कई दिनों से मुरली में, यानी आप देखेंगे अक्टूबर मास की जो मुरलियां हैं, पूरी मुरली में रोज बाबा आत्मा का पाठ पक्का करा रहा है। जो आदि में था अंत में वही होना है। जब तक हम देही अभिमानी अवस्था नहीं बनाए तब तक आत्मा शक्तिशाली नहीं बन सकती है। आज भी बाबा ने बार बार कहा कि बच्चे देह के संबंध में दुख है और देही के संबंध में सुख है। तो बाबा ने कहा आप बच्चों को देह के संबंधों को भूलना है, चाहे उसमें अपना देह भी क्यों ना हो। जितना देही के संबंध में रहेंगे, आत्मिक स्मृति में रहेंगे, दूसरों को आत्मा रूप में देखेंगे, उतना सहज बाप की याद हो जाएगा। आप बाप को याद करने में कोई मुश्किलात नहीं होगी। जो देह के संबंध मामा चाचा काका ये सब याद आते हैं तो बाबा ने कहा बाप भूल जाता है। यानी हम बॉडी कॉन्शियस में होते हैं तो बाबा की याद आ ही नहीं सकती है। तो जैसे बाबा ने प्रश्न में पूछा कि किस नशे में रहो तो माया पर सहज जीत पा सकते हैं। कैसे माया पर जीत पाएंगे? अपने को आत्मा समझना है, देह नहीं है। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। बाबा ने कहा बार बार ये प्रैक्टिस करो, शरीर का भान को भूल जाओ, तब जाके बाबा से आपका कनेक्शन जुटेगा और बाबा की याद रहेगी तो विकर्म भी विनाश होगा और आप बच्चे मायाजीत भी बन जाएंगे। सारे मीठे बच्चे देह के संबंध में बंधन है, इसीलिए दुख है। देह का संबंध क्या है? बंधन है, इसीलिए दुख है। देही के संबंध में रहो तो अथाह सुख मिल जाएगा। एक माता पिता की याद रहेगी, एक माता पिता की याद रहेगी। प्रश्न है किस नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएगी? कौन से नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएगी? उत्तर है नशा रहे कि हम कल्प कल्प बाप की याद से माया दुश्मन पर विजयी बने। क्या याद स्मृति तो रखना पड़ेगा ना, कल्प कल्प नशा रहे कि कल्प कल्प हम बाप की याद से माया दुश्मन पर विजयी बन हीरे जैसा बने। खुद खुदा हमारा माता पिता है, खुद खुदा हमारा माता पिता है। इसी स्मृति व नशे से हिम्मत आ जाएगी, इसी स्मृति व नशे से हिम्मत आ जाएगी। हिम्मत रखने वाले बच्चे विजयी अवश्य बनते हैं। हिम्मत रखने वाले बच्चे विजयी अवश्य बनते हैं और सदा गॉडली सर्विस पर भी तत्पर रहते हैं।
और सदा गॉडली सर्विस पर भी तत्पर रहते हैं। गीत है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। देवी देवताओं के पुजारी पारलौकिक माता पिता को याद करते ही आए हैं और भक्त भी जानते हैं हमको फल भविष्य में फल देने वाला माता पिता को आना जरूर है। अब वो माता पिता कौन है? अब वो माता पिता कौन है? तो बाबा ने कहा यह तो बेचारे जानते ही नहीं, पुकारते हैं। इससे सिद्ध होता है उनका संबंध जरूर है। एक होता है लौकिक संबंध, दूसरा होता है पारलौकिक संबंध। लौकिक संबंध तो अनेक प्रकार के हैं, काका, चाचा, मामा आदि आदि। यह है लौकिक बंधन। इसीलिए परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है, सतयुग में कोई बंधन नहीं। बाप को बुलाते हैं कि हम अभी बंधन में है, आपके संबंध में आना चाहते। बाप को किस लिए बुलाते हैं? अभी हम बंधन में हैं और आपके संबंध में आना चाहते हैं। भक्तों को याद है हम अनेक प्रकार के बंधनों में हैं। देह का सिमरण होने के कारण बंधन बहुत है। देही के संबंध में एक माता पिता याद रहता है। आत्मा की स्मृति रहेगी तो एक शिव बाबा ही याद रहेगा। लौकिक और पारलौकिक को याद करने में रात दिन का फर्क है। यह जिस्मानी बंधन और वह है रूहानी बंधन। जिस्मानी बंधन में सतयुग में रहते क्योंकि वहाँ सुख का संबंध कहेंगे, यहाँ फिर दुख का बंधन कहेंगे। उनको संबंध नहीं कहेंगे। इसको कलियुग के जो बंधन है उसको संबंध नहीं कहेंगे। इन बातों को आगे पता नहीं था, अब समझ गए हो। पुकारते जरूर थे कि है माता पिता आओ। बाप तो जरूर सबको सुख ही देंगे, परंतु बाप क्या सुख देते किसको भी पता नहीं। अभी बाप संबंध के है, उसके बाद सदा सुख मिलता है। सुख के संबंध और दुख को बंधन कहेंगे। तो बच्चे माता पिता को पुकारते हैं कि आ करके ऐसी मीठी मीठी बातें सुनाओ। तो इनडायरेक्ट बुलाते हैं और तुम बच्चे डायरेक्ट बुलाते हो। वह भी याद करते हैं परम पिता परमात्मा। पिता है तो जरूर माता भी होनी चाहिए, नहीं तो बाप क्रिएट कैसे करे? शिव बाबा को बच्चे चिट्ठी कैसे लिखेंगे? जरूर चाहिए ना। स्थूल में तो कोई चाहिए, बाबा तो निराकार है। ऐसे तो वह पढ़ न सके। शिव बाबा तो यहाँ बैठे हैं, इसीलिए लिखते हैं शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा जरूर कोई तो शरीर धारण करते हैं। गाते भी है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सतगुरु बाबा ने कहा सतगुरु उसको कहा जाता है वह सर्व का सतगति दाता है। वो आकर इस शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर इनको 84 जन्मों का राज भी बतलाते। ब्रह्मा बाबा के अंदर बैठकर 84 जन्म का राज भी बतलाते हैं। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। पहले परम पिता परमात्मा रचता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं। बराबर परमात्मा
ब्रह्मा की रात को फिर ब्रह्मा का दिन बनाने आते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का दिन तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन हुआ। दिन कहा जाता है सतयुग त्रेता को, रात कहा जाता है द्वापर कलयुग को। अभी तुम बच्चे आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने, उनके लिए ही गाते हैं तमेशो माता पिता तमेशो बंधु सखा। सखा रूप से हल्के रूप में आकर बहलते भी हैं। मुख्य क्या है? मुख्य कौन सा पाठ? मुख्य है बाबा ने कहा 3 संबंध, बाप, टीचर और सतगुरु। इससे ही फायदा है। बाकी काका चाचा मामा आदि संबंधी की कोई बात नहीं है। ऐसे तो बाबा कहता सर्व संबंध बाबा से निभाओ, लेकिन मुख्य जो है बाप से 3 संबंध। तो संपूर्ण बाप जो है वो आकर बच्चों को संपूर्ण बनाते हैं। 16 कला संपूर्ण तुम बन रही हो ना, तुम अनुभवी हो, दूसरा कैसे जाने? 84 जन्म लेने वाले अनुभवी है। जब तक तुम बच्चों के संग में न आए तब तक वो कैसे समझ सके। अब तुम जानते हो भक्ति मार्ग में भी बंधन है। जो भी भक्ति करते आए वो देह का संबंध रहा ना, तो बंधन है। याद तब करते हैं जबकि रावण रूपी 5 विकारों के बंधन है। बाप का नाम ही है लिबरेटर। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। लिबरेट करते हैं मनुष्यों को। लिबरेट किया जाता है दुख से, माया के बंधन से लिबरेट करने आते हैं। फिर गाइड भी है, गाते भी है, मच्छर सदृश सबको वापस ले जाते हैं। तो जरूर विनाश भी होगा। यह तो गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। फिर जो स्थापना करते हैं उन द्वारा पालना भी होती है। अभी तुम तैयार हो रही हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देह के बंधनों को बुद्धि से तोड़ना। देह के बंधनों को बुद्धि से तोड़ना है। सन्यासी लोग तो घरवार छोड़ भाग जाते हैं। तुम ग्रस्त व्यवहार में रहते राजयोग सीखते हो। जनक का भी तो मिसाल है। वह फिर जाकर अनुजनक बना। बहुत बच्चे कहते जनक मिसल हम भी अपनी राजधानी में रहते ज्ञान उठावे। अपने घर का तो हरेक राजा है ना, मालिक को राजा कहा जाता है। बाप है, उनकी स्त्री बच्चे आदि है। यह हो गई हद की रचना। क्रिएट भी करते हैं, पालना भी करते हैं, बाकी संहार नहीं कर सकते। चाहे धर्म स्थापक हो, चाहे वो राष्ट्र का पिता हो, चाहे वो देह का पिता हो, सबसे न्यारा कौन है? परमात्मा, परम पिता है, जो पालना भी करते हैं, स्थापना भी करते हैं और संहार भी करते हैं। पर धर्म स्थापक, राष्ट्र का जो पिता है, वो भले अपनी धर्म स्थापन करेंगे, लेकिन विनाश कोई नहीं करा सकता है। बाकी संहार नहीं कर सकते, क्योंकि सृष्टि को, वृद्धि को तो पाना ही है ना। सब पैदा ही करते रहते हैं। सिर्फ बेहद का बाप आते हैं जो नई दुनिया रचते और पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं। नई सृष्टि की स्थापना, पुरानी सृष्टि का विनाश सो ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता परम पिता परमात्मा ही करेंगे। इन बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो। बातें तो बड़ी सहज है। नाम रखा हुआ है सहज योग व याद।
भारत का ज्ञान व योग नामी ग्रामी है। बाप भी अभी तुम बच्चों को देवी मत देते हैं, जिससे तुम सदैव हर्षित रहेंगे। माता पिता से ही नई सृष्टि की रचना होती है। यह तो सब जानते हैं, हमको खुदा ने पैदा किया है। अभी तुम समझते हो खुदा कैसे आकर नई सृष्टि रचते हैं, नई सृष्टि अडॉप्ट करते हैं। माता पिता तो जरूर है, बाप है, फिर खुद ही इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं। तो यह हो गई बड़ी माता। ब्रह्मा कौन हो गई? बड़ी माता। फिर पहले नंबर में सरस्वती को एडॉप्ट किया है। बाप ने इनमें प्रवेश किया है। ये मम्मा तो एडॉप्टेड है ना, तुम्हारे लिए तो माता पिता है। हमारे लिए पति भी हुआ और पिता भी हुआ। ये कौन कह रहा? ब्रह्मा बाबू। हमारे लिए पति भी है और पिता भी है। प्रवेश कर अपनी युगल भी मुझे बनाया है और मुझे बच्चा भी बनाया है। ये बड़ी रमणीक बातें हैं जो सन्मुख सुनने की है। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। अगर सभी समझते हो तो फिर समझावे। समझा नहीं सकते तो गोया कुछ नहीं समझा। जड़ बीज से झाड़ कैसे पैदा होता, यह तो कोई झट बतला सकता है। इस बेहद के झाड़ का ज्ञान जब तक बाप न आकर समझाए तब तक कोई भी समझा नहीं सकते। तुम जानते हो हम बाप से राजयोग सीखकर वर्षा ले रही हैं। यह बुद्धि में होना चाहिए। ये डबल संबंध है, वहाँ तो सिंगल संबंध रहता है। पारलों की बाप को याद नहीं करते हैं। यहाँ सब है बंधन। तुम जानते हो हम इस समय उस बंधन में भी है। पिता के संबंध में अब आए हैं। उस बंधन से छूटने के लिए आजकल तो कितनी मत्तें हो गई, जितनी मनुष्य उतने मत्तें हो गई। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। पानी के लिए भी, धरनी के लिए भी लड़ते रहते हैं। यह हमारी हद में है, यह तुम्हारी हद में नहीं है। बिल्कुल ही हद में आ गए हैं। यह भूल गए कि भारतवासी सतयुग में बेहद का मालिक थे। जो मालिक थे वही फिर भूल जाते हैं। भूलना भी जरूर है, तभी तो बाप आकर समझावे। तो भूल जावे तभी बाप आकर समझावे। तो बाबा ने कहा इन बातों को अभी तुम बच्चे जानते हो। वहाँ है बंधन, यहाँ माता पिता से संबंध है। जानते हो हम श्रीमत पर चल अर्थात सुख का वर्षा पा रही हैं। बाबा कहते तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। फिर श्राप कौन देते? बाबा सुख का वर्षा देते हैं और श्राप कौन देता है? माया रावण। श्राप में है दुख और वर्षे में है सुख। बाबा सुख देता है। तो बाबा ने कहा मनुष्य ये नहीं जानते कि मनुष्य को दुख का वर्षा कौन देता है। कोई जानते हैं कि मनुष्य को दुख का वर्षा कौन देता है? तो बाबा ने कहा बाबा कहते हैं तुमको सुख का वर्षा तो मैं देता हूँ। बाबा ने कहा बाप सतयुग स्थापन करते हैं तो जरूर बाप सुख का वर्षा ही तो देंगे ना। बाप को दुख का वर्षा देने वाला थोड़ी कहेंगे। दुख तो दुश्मन देते हैं, परंतु ये बातें कोई समझते नहीं है। कहाँ की बातें कहाँ ले गए हैं। कहते लंका लूटी जाती है, सोना ले आते हैं। अब सोना कोई सिलाम में नहीं रखा है, सोना मिलता है खानियों से।
कहाँ नदियों से भी मिलता है। बच्चे जान गए हैं ये अनादि वर्ल्ड ड्रामा है। तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठा है। जो समझते नहीं ना समझा सकते हैं वो क्या पद पाएंगे। जो ज्ञान को समझते भी नहीं समझा भी नहीं सकते वो क्या पद पाएंगे। तो बाबा ने कहा पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। राजा रानी प्रजा में फर्क तो है ना। जैसे ये मम्मा बाबा जाकर ऊंच पद पाते हैं तुम भी पुरुषार्थ कर इतना पढ़ो जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठो। विजय माला का दाना बनो। कंपटीशन बहुत दी जाती है। राजयोग है ना। तुम राजयोग से राजाई प्राप्त कर कम से कम पुरुषार्थ अनुसार प्रजा ही बनेंगे। जो बहुत कम से कम पुरुषार्थ करेंगे वही सतयुग में प्रजा बनेंगे। हमेशा कहा जाता है फॉलो फादर। तुम बच्चे हो ना वो फादर फिर फादर या फिर मदर भी है। नंबर 1 फॉलो कर रही है मम्मा। बाबा ने कहा फॉलो फादर मदर। यहाँ मदर भी है जो नंबर 1 फॉलो कर रही है। तुम हो भाई बहने। बाप तो एक होना चाहिए ना। ओ गॉड फादर सब कहते हैं तो क्या हो गए सब भाई बहन हो गए। और जास्ती कोई संबंध है नहीं। भाई बहन के सिवाय जास्ती कोई संबंध नहीं। भाई बहन बस। और इन्हों का बाप दादा भाई बहन तो बहुत है। बाप एक है और दादा भी एक है। एक प्रजापिता ब्रह्मा उसने फिर रचना रची जाती है। तुम बहन भाई पद पाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी जाकर अपने अपने झाड़ में लटकेंगे। बाकी धर्म स्थापक कहाँ जाएंगे। अपने अपने झाड़ में लटकेंगे। ठिकाना तो है ना उनका भी। अपनी अपनी सेक्शन में जाएंगे। जहां से फिर नंबरवार आते हैं यहाँ है जीवन बंधन। आत्माएं वहां से पहले पहले सुख में आती है। इसीलिए पहले जीवन मुक्त होती है। पहले पहले होती है स्वर्ग में भारतवासियों की जीवन मुक्ति। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाप सुनाते हैं। मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा कोई नहीं। कन्याएं कहेंगी मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा कोई नहीं। कन्याओं को इसमें पूरा अटेंशन देना चाहिए। पढ़ाई पे कन्याओं को पूरा अटेंशन देना चाहिए। इस गवर्नमेंट का हो गए तो फिर ईश्वरीय सर्विस में लग जाना चाहिए। बाबा ने कहा फिर आसुरी सर्विस कर ही नहीं सकती। कई कुमारियां पढ़ के क्या करती है लौकिक सर्विस करती है ना। जब भगवान की बन गए तो ईश्वरीय सर्विस के बजाय दूसरी सर्विस कर ही नहीं सकती। हर एक के कर्म बंधन अनुसार राय दी जाती। तो बाबा ने कहा देखा जाता है निकल सकती है वा नहीं। अच्छे सुरूढ़ बुद्धि है तो फिर ऑन गार्डली सर्विस बाबा ने कहा ओनली हो जाती है। अगर निश्चय बुद्धि है सुरूढ़ बुद्धि है तो बाबा जानता है तो फिर उसको अपनी सेवा में अपना बना लेता है। बाबा ने कहा फिर सेवा में आ जाते हैं। तुम बच्चों की है गॉडली सर्विस निर्विकारी बनाने की सर्विस। हम सेना है। गॉड हमको माया से युद्ध कराना सिखलाते हैं। रावण सबसे जास्ती पुराना दुश्मन है। यह सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम रावण पर विजय पाकर हीरे जैसा बनेंगे। बच्चों को वह हिम्मत और नशा रहना चाहिए। मनुष्य तो लड़ते रहते हैं।
जब जगह देखो झगड़ा ही जगह, सब जगह देखो क्या झगड़ा ही झगड़ा है। हमारा कोई से झगड़ा नहीं है। बाप कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, माया का वार नहीं होगा। फिर वर्षे को याद करो, यह भी किसको सुनाना पड़े ना। बाप का परिचय दे, उनसे बुद्धियोग लगाना है। वह हमारा माता पिता है। शिव बाबा है तो बताओ तुम्हारी माता पिता कौन सी है। यह तो कितनी गुह्य बातें हैं, हम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानते। बाबा ने कहा कितनी गुह्य बातें हैं। तुम बच्चे पूछ सकते हो कि आत्मा का बाप कौन है। कोई भी पूछ सकते हो कि शरीर का बाप तो शरीर देने वाला है, आत्मा का बाप कौन है। वह भी लिख देंगे कि परमात्मा। अच्छा माता कहाँ है। अगर बाप परमात्मा हुआ तो माता कहाँ है। माता बिगर बच्चों को कैसे रचेंगे। फिर तो जगत अम्बा की तरफ चले जाएंगे। बुद्धि किस तरफ जाएगी, जगदम्बा की तरफ। अच्छा जगदम्बा को कैसे रचा, ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया, यह भी किसको पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, वह भी मुख वंशावली है। रचता तो बापी है, रचने वाला बापी। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर, दूसरा ना कोई। मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर, दूसरा ना कोई। इसी निश्चय से मात पिता समान पढ़ाई पढ़नी है। इसी निश्चय से मात पिता समान पढ़ाई पढ़नी है। पुरुषार्थ में पूरा फॉलो करना है। पुरुषार्थ में पूरा फॉलो करना है। दूसरा, देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। देवी मत पर चल सदा हर्षित रहना है। देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। देवी मत पर चल सदा हर्षित रहना है। ईश्वरीय सेवा करनी है। ईश्वरीय सेवा करनी है। वरदान। किनारा करने के बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भव। किनारा करना तो सहज है, लेकिन उस हाल में अपने आप को एडजस्ट करना, उसके लिए क्या बनना पड़ेगा, सहनशील। किनारा करने के बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भव। कई बच्चों में सहनशीलता की कमी होती है, इसलिए क्या होता है, इसीलिए कोई छोटी सी बात भी होती है, चेहरा बहुत जल्दी बदल जाता है। कई बच्चों में सहन शक्ति कमी होती है, इसीलिए कोई छोटी सी बात भी होती है तो चेहरा बहुत जल्दी बदल जाता है। फिर घबरा कर या तो स्थान को बदलने की सोचेंगे, या तो जिनसे तंग होंगे उनको बदल देंगे, अपने को नहीं बदलेंगे। स्थान बदलने से संस्कार तो नहीं बदलेगा ना, जो संस्कार यहाँ है वो दूसरी जगह रहेगा, लेकिन बदलना तो स्वयं को पड़ेगा ना।
कई बच्चे तो फिर घबरा कर या तो स्थान को बदलने की सोचेंगे या जिनसे तंग होंगे उनको बदल देंगे, अपने को नहीं बदलेंगे, लेकिन दूसरे से किनारा कर लेंगे। इसीलिए स्थान व दूसरों को बदलने के बजाय स्वयं बदल लो। अपनी भी तो कुछ कमी होगी, सारा तो एक जने की नहीं होता है। तो स्वयं को लेकिन दूसरों से किनारा कर लेंगे। इसीलिए स्थान अथवा दूसरों को बदलने के बजाय स्वयं को बदल लो। सहनशीलता का अवतार बन जाओ। सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखो। कोई कैसा भी है लेकिन मुझे हर किसी के साथ एडजस्ट करना है। स्लोगन: परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना यही योगी का लक्षण है। परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना यही योगी का लक्षण है। आज का अव्यक्त इशारा। आज अक्टूबर 18 तारीख है। आपके पास समय और संकल्प रूपी श्रेष्ठ खजाना है। इन्हें कम खर्च वाला नशीन की विधि द्वारा सफल करो। संकल्प का खर्चा कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद सोचने के बाद सफलता प्राप्ति कर सकता है, वो आप 1 सेकंड में कर सकते हो। उसको 2-4 मिनट और आपको 1 सेकंड। ऐसे ही वाणी और कर्म कम खर्चा और सफलता ज्यादा हो तब कमाल गाई जाएगी। ओम शांति।